वो सैम होंगे, मैं अब शेम कहता हूं, वो शेम पित्रोदा है और मैं उनके लिए शेम शेम ही कह सकता हूं। चमड़ी के आधार पर भारतीयों को आज गाली दी है उन्होंने, और इस तरह से अनेक घटनाएं हैं जिससे पूरी कांग्रेस जुड़ती है, जिससे वो भी जुड़ते हैं। कांग्रेस के किसी हिडन एजेंडे को ही आगे लाने के लिए उनको बोलना होता है, टेस्टिंग करते हैं शायद कि क्या प्रतिक्रिया आ रही है। इसी तरह से आज जो विषय जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं, आप सोचें आज के युग में इन्होंने फिर से वो बात याद दिला दी जब हमारे मुखिया, हमारे नेता महात्मा गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में सिर्फ इसलिए नीचे उतार दिया गया था क्योंकि उनकी चमड़ी का रंग अलग था। अभी सब भारतीय हैं, ये बात समझना पड़ेगा। अभी हमारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो 2047 के भारत की कल्पना कर रही है। अब इस कल्पना में है कि आगे कैसे बढ़ा जाए, कैसे समूचे देश को ले जा करके विश्व के मानचित्र पर सबसे ऊपर बिठाया जाए, कैसे सशक्त भारत बनकर सामने आए। और एक तरफ ये हैं जो अब भी वही नस्लीय भेद के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं, कहते हैं कि पूरब के लोग ऐसे हैं, पश्चिम के लोग ऐसे हैं, दक्षिण के लोग ऐसे हैं, उत्तर के लोग ऐसे हैं। ये नहीं दिखता इनको कि उत्तरम यत् समुद्रशित हिमाद्रश्चैव दक्षिणम, और उत्तर से दक्षिण तक भारत एक है और हम सब भारत की संतति हैं। ये उनको नहीं दिखता है। मैं आज भी और आप सबके सामने भी और सबसे इस बात को कहना चाहता हूं, उत्तर पूर्व से भारत जुड़ा हुआ कितना है, महाभारत काल में भी वर्णन उस क्षेत्र का है हमारे पास। और हर विषय पर भाई, मतलब आज के युग में इस तरह की बात करना और उसके लिए किसी बात का तर्क देना, मैं सोचता हूं कि वह भी बेमानी है, किसी तर्क की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने जो कहा है उनको माफी मांगना चाहिए। जो अभी स्वांग चल रहा है इस्तीफा देने का, निष्कासन का, निलंबन का, आजीवन निष्कासन कर सकती है कांग्रेस अगर उनका, तो बोले कांग्रेस आजीवन निष्कासन। इससे कम में मैं सोचता नहीं हूं कि भारत का जनमानस कहीं मानने वाला है। मैं नहीं सोचता हूं कि भारत का जनमानस कहीं संतुष्ट होने वाला है, कहीं माफ करने वाला है कांग्रेस को भी। चाहे कांग्रेस की अपनी बात हो तो नेहरू जी ने कहा था कि मैं एक्सीडेंटल हिंदू हूं, ये हम सबके बीच बहुत स्पष्ट है मामला। अभी एक्सीडेंटल हिंदू क्या होता है भाई, लेकिन उन्होंने कहा था, उनको हिंदू होना पसंद नहीं था, उनको अन्य कुछ होना पसंद था। ऐसे ही राम मंदिर का मसला आया था तो राम मंदिर के मसले पर भी ऐसी बातें हुई थी। काल्पनिक है भगवान राम, यह भी कहा गया था। भगवान राम के विषय पर, राम मंदिर के विषय पर जाने के बाद इन्हीं शेम पित्रोदा ने ये कहा था कि राम मंदिर और रामनवमी इन बातों से सरोकार नहीं है मेरा, और ये मुझे पीड़ा देती है, मुझे परेशान करती है, इनका ही कहना। मैं आपके सामने उदाहरण पूर्वक कहना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति है, उसको आप बड़ा बंगला दे दें, बड़ी गाड़ी दे दें, पहनने को अच्छे कपड़े दे दें, खाने को अच्छा भोजन दे दें, और हर महीने 1-2 लाख रुपया दें, और कहें कि चौराहे पर तुमको 2 जूते मारेंगे सुबह से, बाकी तुम जियो अपनी जीवन। कोई स्वीकार करेगा जीवन? रोटी, कपड़ा और मकान, यही जीवन नहीं हो जाता है भाई। हम इंसान हैं, स्वाभिमान भी जीवन होता है। हम इंसान हैं, विचार भी जीवन होते हैं। हम इंसान हैं, हमको परस्पर सहयोग जीवन में करना होता है।